स्वागत है सभी का। देखिए इंग्लिश में एक टॉपिक है इफ़ क्लॉज फर्स्ट कंडीशनल। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंग्लिश में, जिसे बनाना बेहद इजी है। समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम थ्योरी समझने वाले हैं, नियम समझने वाले हैं, इफ़ क्लॉज से रिलेटेड, साथ ही साथ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, प्रथम शर्त क्या है। फर्स्ट कंडीशनल वाक्य ऐसे होते हैं जो भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना पर आधारित होते हैं और एक शर्त पर निर्भर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा उसके बाद विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना, इसे भी आप याद रखेंगे। कैसे समझेंगे आगे, चलिए देखते हैं। इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। मैन क्लॉज में विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। उदाहरण, इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। दूसरा है इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। आगे समझते हैं। नियम और बातें ध्यान रखने योग्य। इफ़ क्लॉज और मैन क्लॉज की जगह आपस में बदली जा सकती हैं। इफ़ क्लॉज और मैन क्लॉज की जगह आपस में बदली जा सकती है। इसमें इफ़ क्लॉज कौन सा है, तो ये वाला इफ़ यू हेल्प मी, और मैन क्लॉज कौन सा है, आई विल थैंक यू। इसका जगह आपस में बदला जा सकता है। ये कह रहा है कैसे, तो आई विल थैंक यू इफ़ यू हेल्प मी। देखिए अब यहाँ पे मैन क्लॉज ये वाला हो गया पहला वाला, और ये दूसरा वाला क्या हो गया, तो इफ़ क्लॉज हो गया। और यहाँ पे पहला वाला क्या है, तो ये इफ़ क्लॉज है, और ये दूसरा वाला क्या है, मैन क्लॉज है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होता। इफ़ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होता। इफ़ यू विल कम आई विल बी हैप्पी, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, ये गलत सेंटेंस है। इफ़ यू कम आई विल बी हैप्पी, सही सेंटेंस ऐसा बनेगा, याद रखेंगे। यह केवल संभावनाओं और योजनाओं के लिए होता है, सत्य या कल्पना के लिए नहीं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, इफ़ यू ब्लैंक फास्ट यू विल कैच द बस। मतलब अगर तुम तेज़ी से दौड़ते हो, अगर तुम तेज़ी से दौड़ते हो तो तुम्हें बस मिल जाएगा। तो तुम्हें बस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू रन फास्ट। अब यू के साथ एस एस लगता है क्या, नहीं लगेगा, याद रखेंगे। आई यू और वी और एक क्या होता है, दे, इनके साथ एस एस नहीं लगता है। एस या ई एस किसके साथ लगेगा, तो याद रखेंगे ही और सी और इट। ही सी इट और चाइल्ड। ही सी इट और चाइल्ड के साथ एस या ई एस लगेगा, याद रखेंगे। अगर आप इतना याद रख लेते हैं और जो नियम हमने आपको कुछ देर पहले अभी बताया है उसको याद रख लेते हैं, देन इफ़ क्लॉज से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, रन्स नहीं होगा, यू के साथ ए सी एस नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ सी स्टडीज़ वेल सी ब्लैंक द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्या है, सी है इसलिए क्या लगा है, ई एस लगा है। सी है इसलिए क्या लगा है, ई एस लगा है। इफ़ सी स्टडीज़ वेल सी ब्लैंक द एग्ज़ाम। अगर वह अच्छे से पढ़ती है तो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सी विल पास। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इफ़ सी स्टडीज़ वेल सी विल पास द एग्ज़ाम। क्या होगा, शी विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। सी विल पास द एग्ज़ाम किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्या हो जाएगा, इफ़ सी स्टडीज़ वेल सी विल पास द एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू विल फील बेटर इफ़ यू ब्लैंक सम रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला इफ़ क्लॉज हो गया और ये वाला क्या हो गया, मैन क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का जगह चेंज हुआ है। तो ये वाला तो ठीक है, यू विल फील बेटर। आगे क्या है, इफ़ क्लॉज में क्या आएगा ये हमें बताना है। इफ़ यू ब्लैंक सम रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए यू है और इसे हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट टेंस बनाना है, प्रेजेंट सिंपल बनाना है। कैसा रहता है, प्रेजेंट सिंपल रहता है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ही समझा था नियम में। इफ़ क्लॉज किस में होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो हमें इसे क्या बनाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है। तो इफ़ यू के बाद क्या आएगा,
इफ़ यू के बाद क्या आएगा, अब यू के बाद एस ई एस लगेगा क्या, यू के बाद एस ई एस लगेगा क्या, तो हमने कहा नहीं लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू टेक सम रेस्ट, क्या हो जाएगा, इफ़ यू टेक सम रेस्ट, इफ़ यू टेक सम रेस्ट यू विल फील बेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ इट ब्लैंक टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, इफ़ इट ब्लैंक टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कहाँ पे, तो चलिए आपको ले चलते हैं हम इस वाले पेज में। ही सी इट के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, ईट है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ईट है, और यहाँ पे रैंस रैन, रैंड, विल रैन है। तो देखिए इफ़ क्लॉज में विल नहीं लगेगा, हमने नियम में पढ़ा है। अब ईट है तो एस लगेगा, ईट है तो एस या ई एस लगेगा, तो रैन में क्या लगेगा, एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। रेन्स किस में है, ऑप्शन ए में है, रैन नहीं होगा, रैंड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रैंस, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ दे वर्क हार्ड दे ब्लैंक सक्सीड, इफ़ दे वर्क हार्ड दे ब्लैंक सक्सीड। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे विल तो आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, ये तो तय है। तो विल कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। उसके बाद आगे देखते हैं, इफ़ यू ईट टू मच यू ब्लैंक सिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, और आगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे बी आएगा, क्या आएगा, विल बी आएगा। इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी सिक, यदि तुम ज़्यादा खाते हो तो तुम बीमार पड़ जाओगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ही ब्लैंक नाउ ही विल बी ऑन टाइम, इफ़ ही ब्लैंक नाउ ही विल बी ऑन टाइम, लीव्स, लीव, विल लीव या लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ही है, हमने आपको बताया है जब भी ही होगा, सी होगा, ईट होगा या चाइल्ड होगा, ही सी ईट या चाइल्ड होगा तो क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो देखिए लीव में एस या ई एस लगेगा, तो ये वाला लीव तो नहीं हो सकता, विल नहीं लग सकता, इफ़ क्लॉज में हमने नियम पढ़ लिया है, और लेफ्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, इफ़ ही लीव्स नाउ ही विल बी ऑन टाइम। अगर वह अभी निकलता है तो वह समय पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू ब्लैंक द जॉब इफ़ यू अप्लाई इन टाइम। अब यहाँ पे इफ़ क्लॉज इधर है, इफ़ क्लॉज इधर है, और यहाँ पे मेन क्लॉज है, यहाँ पे मेन क्लॉज है। तो इफ़ क्लॉज क्या कहता है, इफ़ यू अप्लाई इन टाइम यू ब्लैंक द जॉब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आएगा, मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विल को देख के ही बता सकते हैं, विल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, बी सी डी में विल है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट द जॉब इफ़ यू अप्लाई इन टाइम, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई फाइंड योर बुक आई ब्लैंक यू, इफ़ आई फाइंड योर बुक आई ब्लैंक यू। तो यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज इधर है, क्या है, इफ़ आई फाइंड योर बुक, यदि मुझे तुम्हारा बुक मिल जाता है, देन आई ब्लैंक यू, आई टेल यू होगा, आई विल टेल यू होगा, टेल्स यू होगा, वुड टेल होगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज है ये वाला क्या है, इफ़ क्लॉज है, और ये वाला क्या है, मेन क्लॉज है। तो हमने नियम पढ़ लिया है, मेन क्लॉज में क्या लगेगा, विल लगेगा, मेन क्लॉज में क्या लगेगा, विल लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विल किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, बाकी में तो विल है ही नहीं। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे टेल। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई फाइंड योर बुक आई विल टेल यू, अगर मुझे तुम्हारा बुक मिल जाता है तो मैं तुझे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वी ब्लैंक नाउ वी विल रीच बिफोर सनसेट। अब यहाँ पे देखिए वी है, यहाँ पे क्या है, वी है, तो वी के साथ एस या ई एस लगेगा क्या, एस या ई एस लगेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या होगा, इफ़ वी लीव नाउ, इफ़ वी लीव नाउ वी विल रीच बिफोर सनसेट।
अगर हम अभी निकलते हैं तो सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विल तो हो ही नहीं सकता ना, और एस या ईएस नहीं लगेगा तो डी भी नहीं होगा और लेफ्ट भी नहीं होगा। हमने नियम में पढ़ा है कि इफ़ क्लॉज में क्या लगेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस लगना नहीं लगना ये डिसाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सन साइंस वी ब्लैंक फॉर अ वॉक। अगर सूर्य उदय होता है तो हम घूमने जाएंगे, तो हम टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज के बाद ये रहा मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में क्या होगा? नियम में आपने पढ़ा है क्या आएगा? विल आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए विल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ये रहा विल और ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रहा विल और ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गॉस, गो, वेंट ये सब नहीं होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप अभी तक इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जहाँ पे आपको शांति से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और ये तरीका अप्लाई करते हुए आंसर को सॉल्व करना है। ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्या है? इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको 1 नंबर दे के जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी विल कॉल यू इफ सी ब्लैंक योर नंबर। अब यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज इधर है और ये रहा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज तो ओके है, सी विल कॉल यू। अब यहाँ पे इफ़ क्लॉज है, तो इफ़ क्लॉज में देखिए इफ़ सी ब्लैंक योर नंबर। अब यहाँ पे सी है, अब सी है तो सी के साथ आपको पता ही होगा अभी तक क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस लगेगा तो देखिए अब इफ़ क्लॉज में विल नहीं लग सकता, तो विल वाला तो कट गया। अब एस या ई एस लगेगा तो इसमें तो ई डी है, ये भी नहीं होगा। इसमें रिमेंबरिंग है, ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, रिमेंबर्स। एस लगा है ना, क्या होगा? इफ सी रिमेंबर्स योर नंबर सी विल कॉल यू। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सो इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 14 ये रहा, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आप ही लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताएंगे या मैं बता दूं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। इफ़ क्लॉज को पढ़िए, इफ़ क्लॉज को पढ़िए। चलिए एरो को हटा देते हैं। इफ़ क्लॉज में क्या है? इफ़ यू ब्लैंक मी, इफ़ यू ब्लैंक मी आई विल फॉरगिव यू। इफ़ यू ब्लैंक मी आई विल फॉरगिव यू। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इफ़ क्लॉज। पहला वाला क्या है? इफ़ क्लॉज है और ये दूसरा वाला मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज तो ओके है, आई विल फॉरगिव यू। आपको बताना कहाँ है? तो इफ़ क्लॉज में ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये बताना है। तो इफ़ यू ब्लैंक मी, तो यहाँ पे देखिए यू है, यहाँ पे देखिए यू है। यू के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, यू के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, तो एस ई एस वाला ये ऑप्शन कट गया। अब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो अपोलोजाइज्ड नहीं होगा। विल का इस्तेमाल इफ़ क्लॉज में नहीं होगा। नियम में आपने पढ़ा है, नियम को आपको याद रखना है, देन इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बच गया एक ही ऑप्शन, क्या? अपोलोजाइज। बच गया एक ही ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफ़ यू अपोलोजाइज मी आई विल फॉरगिव यू। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द बेबी स्लीप्स नाउ सी ब्लैंक लेटर। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। देखिए इफ़ क्लॉज इधर है, क्या बोल रहा है? इफ़ द बेबी स्लीप्स नाउ। अब यहाँ पे देखिए बेबी मतलब चाइल्ड है, तो ए से ई एस लगेगा, हमने बोला था, यहाँ पे लगा है। क्या है? बेबी के अकॉर्डिंग स्लीप्स है, तो इफ़ द बेबी स्लीप्स नाउ जो कि करेक्ट है। आगे है सी ब्लैंक लेटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? तो ये फ्यूचर निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूचर निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। फ्यूचर निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा? तो क्या होगा? इफ़ द बेबी स्लीप्स नाउ सी क्राइज लेटर नहीं होगा, सी क्राइड लेटर नहीं होगा, सी विल क्राइज लेटर नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा हम आपको बताते हैं, और ये क्यों नहीं होगा उसे भी समझते हैं। देखिए
ये रहा इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज के बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, नियम में पढ़ा है, विल आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। विल आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में देखिए विल है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी में विल है क्या, नहीं है। ऑप्शन डी में विल है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में है और विल किस में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और विल है, क्या है, विल नॉट क्राई। विल भी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन नॉट भी है, इसीलिए हमने कहा यहाँ पे फ्यूचर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ द बेबी स्लीप्स नाउ सी विल नॉट क्राई लेटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लेवल अप करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वी ब्लैंक दिस रोड वी विल रीच द स्टेशन। इफ़ वी ब्लैंक दिस रोड वी विल रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इफ़ क्लॉज इधर है और ये रहा मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज तो क्या है, इफ़ वी ब्लैंक दिस रोड। अब यहाँ पे वी है, अब वी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड क्या करना है कि एस ई एस आएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे एस ई एस तो नहीं आएगा। तो देखिए विल इफ़ क्लॉज में नहीं आता है, नियम में आपने पढ़ा है। एस ई एस नहीं आएगा तो ऑप्शन बी भी कट गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो टेकिंग भी कट गया। बचा एक ऑप्शन जो क्या है, टेक है। क्या होगा, इफ़ वी टेक दिस रोड वी विल रीच द स्टेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई विल गो टू द डॉक्टर इफ़ आई बेटर टुमारो। अब यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज इधर दिया है, इसमें क्लॉज का जगह चेंज हुआ है। ये पहले नंबर पे मेन क्लॉज है और ये दूसरे नंबर पे इधर क्या है, इफ़ क्लॉज है। तो इफ़ क्लॉज में विल नॉट तो हो नहीं सकता क्योंकि विल लगेगा नहीं इफ़ क्लॉज में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई विल गो टू द डॉक्टर इफ़ आई ब्लैंक बेटर टुमारो। तो मैं डॉक्टर के पास जाता कब, जब मैं बेटर फील नहीं करता। जब मैं बेटर फील नहीं करता तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, डू यूज़ होता है। तो क्या होगा, बेटर फील नहीं करता, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन निगेटिव। क्या बन रहा है, प्रेजेंट सिंपल निगेटिव। याद रखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल निगेटिव कब बनेगा, जब आप इस्तेमाल करेंगे इफ़ आई डू नॉट फील बेटर टुमारो आई विल गो टू द डॉक्टर। तो इसमें कहाँ दिख रहा है, डू नॉट फील, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये डोंट फील क्या है, ये डू नॉट फील है। अगर आप इसको डोंट को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, डू नॉट फील ही होगा। आई विल गो टू द डॉक्टर इफ़ आई डोंट फील बेटर टुमारो। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ दे ब्लैंक अर्ली दे विल सी द सनशाइन। अब यहाँ पे दे है, अब दे है तो हमने आपको बोला है आई यू वी दे, इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको याद ही होगा, हमने आपको बताया है एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। और इफ़ क्लॉज है तो विल का इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए एस का इस्तेमाल हुआ है, एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गोट अप है, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, ऑप्शन ए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 कौन सा हो जाएगा, गेट अप। क्या हो जाएगा, गेट अप। सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ़ दे गेट अप अर्ली दे विल सी द सनशाइन। अगर वे जल्दी उठते तो वे सूर्योदय देख पाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है, इफ़ यू हेल्प मी आई ब्लैंक यू विद योर होमवर्क। यहाँ पे इफ़ क्लॉज ये रहा पहला नंबर और दूसरे नंबर पे क्या रहा, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। इफ़ यू हेल्प मी आई ब्लैंक यू विद योर होमवर्क। तो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल आएगा। मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ऑप्शन में देखिए विल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी बस में विल है, बाकी में विल है ही नहीं, तो बाकी तो कट गए। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप इन सभी चीज़ों को, सभी क्वेश्चन को, सभी नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब भी आपसे इफ़ क्लॉज से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
जब भी आपसे इफ़ क्लॉज से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको ईजिली सॉल्व करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया होगा ये भी हम मान के चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिसको हम आगे आने वाले 2-4 वीडियो में कवर कर देंगे। तो उन क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये क्लास का नोट, क्लास PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासेस की PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।